स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी नर्सेज पर। आज के हम इस सेशन में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। यूजीसी की ओर से जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनको कुछ सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रों के साथ जाति, धर्म या किसी भी आधार पर अगर भेदभाव उच्च शिक्षण संस्थानों में होता है तो वो भेदभाव करने वाले किसी भी व्यक्ति को महंगा पड़ सकता है। इसके लिए यूजीसी की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। विद्यार्थियों के लिए शिकायत निवारण कमेटियां बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस सेशन में। हिमाचल प्रदेश के सभी निजी सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालय में छात्र शिकायत निवारण कमेटियों का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में अपीलीय समितियां भी गठित की जाएंगी। यूजीसी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेज प्रिंसिपल्स को लेटर जारी किए हैं। इन लेटर में कहा गया है कि सभी को कमेटियों का निर्माण करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के प्रतिनिधियों को छात्र शिकायत निवारण कमेटियों के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य बताया है। ये गाइडलाइंस यूजीसी ने जारी की है जो कि कमेटीज़ बनेगी शिकायतों के निवारण के लिए। उसमें कौन मेंबर बनाया जा सकता है, उसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के प्रतिनिधियों को छात्र शिकायत निवारण कमेटी में शामिल करना होगा। उन्हें या तो अध्यक्ष बनाने का ऑप्शन रहेगा या उन्हें मेंबर के रूप में शामिल करना ज़रूरी होगा। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को नए मानदंडों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। ये जो है संशोधित निर्देश जारी किए गए हैं, नए सिरे से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि छात्र शिकायत निवारण का कम से कम एक सदस्य या उसकी अध्यक्ष एक महिला होगी। कम से कम एक सदस्य या अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा। ठीक है, ये कमेटियां सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी छात्र के साथ किसी भी आधार पर, यानी कि जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग या विकलांगता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेज संस्थानों के छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति के प्रावधान को भी बरकरार रखा गया है। लोकपाल 10 वर्ष के अनुभव के साथ एक सेवानिवृत्त कुलपति, सेवानिवृत्त प्रोफेसर या पूर्व जिला न्यायाधीश होगा। तो आप देख सकते हैं कि यूजीसी की ओर से ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो छात्र पढ़ने के लिए किसी भी शिक्षण संस्थान में जाता है, उच्च शिक्षण संस्थान में जाता है, तो उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव जाति आधार पर, लिंग आधार पर या उसकी फिजिकल उसको कोई प्रॉब्लम है तो उस आधार पर वो उसके साथ भेदभाव ना हो और वो एक इक्वल इन्वायरमेंट में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ लिख सके। इसको सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी की ओर से कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको निर्देश जारी किए गए हैं कि एक स्पेशल जो है छात्रों की शिकायत के निवारण के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उसमें या तो महिला प्रतिनिधि होंगी, एक उनको महिला प्रतिनिधि को शामिल करना ज़रूरी होगा। उसे आप अध्यक्ष भी रख सकते हैं, मेंबर भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से एक मेंबर या अध्यक्ष होना उस कमेटी में अनिवार्य होगा। ऐसी बहुत सी शिकायतें आए दिन सामने आती हैं कि बच्चे जब स्कूलों से निकलकर उच्च शिक्षण संस्थान में जाते हैं तो उन्हें कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई बार ये शिकायतें सामने आ जाती हैं, कई बार ये शिकायतें सामने नहीं आती है, और बच्चे जो है कई जो बच्चे होते हैं वो इस डर से, भेदभाव के डर से पढ़ना लिखना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसी समस्या ना आए और सभी बच्चों को पढ़ने का अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी की ओर से सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को ये निर्देश जारी किए गए हैं और सख्ती से इन निर्देशों का पालन करने की भी जो है सलाह दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते थे। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए और अपडेट रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी नर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, खासकर हिमाचल की जो जीके है उससे रिलेटेड सेशन भी मिलेंगे जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।